दोस्तों, जोगिंदर सिंह आप सबसे एक सवाल करता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी ज़रूरी है या कंफर्ट। आज जो स्थिति है, इन दोनों स्थिति में हमें चुनाव करना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। गेट खोलना नहीं खोलना मार्केट साइड का सवाल बाद में है। आज तक गेट जो बंद रहा वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ही रहा, और कोई रीज़न नहीं है कि इसके अलावा कोई और रीज़न था। सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर अगर कोई संतुष्टि हो जाती है हमारी, तो गेट बिल्कुल खोला जा सकता है और खोलना चाहिए भी। लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी अगर 1% भी कंप्रोमाइज़ होती है तो फिर इसके ऊपर जो स्थिति बन रही है कि सर्वे नहीं कराएंगे हम लोग और गेट खोल देंगे, जो कुछ भी होगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि मैं अपनी बात करूं और सबसे बड़ी बात अब आपके सामने वीडियो उमेंद्र जी द्वारा शेयर की गई, उनके द्वारा स्पष्ट बोला गया कि कुछ एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, कुछ सबके लिए नहीं बोला उन्होंने, कुछ के लिए बोला कि जो वेंडर्स को ऑपरेट कर रहे हैं या उनको मैनेज कर रहे हैं। कम शब्दों में आपको बोलता हूँ कि इससे स्पष्ट हो गया कि जो कोरोना काल के अंदर या एसोसिएशन जो काम कर रहे हैं, सिर्फ कुछ लोग ही काम कर रहे हैं। ये सच्चाई जाने अनजाने उनके मुंह से निकल गई। और मैं आप सबके सामने बड़े साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि हम लोग में से वाकई में कुछ लोग हैं जो दिन रात कोरोना पीरियड में आप लोगों की सेवा में जुटे रहे, आज भी जुटे हुए हैं। सबने देखा होगा मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, उसके बावजूद भी हम लोग लगे रहे। मेरे साथ जो लड़के हैं, मतलब जो एसोसिएशन के मेंबर हैं, इन बच्चों को बोरा साहब हैं, हमारे कपिल जी हैं, तरुण जी हैं, दीपेंद्र जी हैं, लोकेश जी हैं, ठीक है, डीबी जी हैं, और क्या बोलूँ मैं, हमारे यहाँ पे लड़का है हमारे साथ में पंकज जी हैं। दिन रात लगे रहे हम लोग, दिन रात लगे रहे। लोकेश जी ने तो हमारे लिए पीछे से हमको गाइडेंस की, हमको यहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट लेने हैं, ये ऐसे लेने हैं। तरुण जी, दीपेंद्र जी दिन रात मेहनत करके कम्पिटिटिव रेट पे सामान ले रहे हैं हमारे लिए, जिससे हमारी परचेज सस्ती हो रही है। कोरोना पीरियड में हमारी कोई परचेज कोई कहीं कम नहीं हुई, पहले से ज़्यादा हुई, सामान हर जरूरत से ज़्यादा आया। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि हमने उसको बड़ा कम्पिटिटिव रेट पे लिया। वही सेम क्वालिटी जो पिछले साल खरीदी जा रही थी 20 से 25-30% सस्ती ली गई। अब इन बातों में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि लंबी बातचीत हो जाएगी। आज की स्थिति में जो जिद की गई है कि सर्वे नहीं कराएंगे, तो ये जिद जो सी है, इससे पहले पुलिस को रिपोर्ट की गई, आप सबने देखा होगा, सबको सेपरेट किया गया, एफआईआर कराई गई। इनके द्वारा कभी कोड रिसीवर को, कभी कहीं मेलेबाजी की जाती हैं, उससे हमारी जोडियत की बहुत सारी बातें भी इफेक्ट हो रही हैं। अच्छे काम करना, उमेंद्र जी ने बोला कि बिजली का कनेक्शन काट दिया एनबीसीसी ने। हाँ, मैंने काट दिया था एनबीसीसी का कनेक्शन, और तब काटा था जब एनबीसीसी का वेंडर चोरी करते पकड़ा गया था। आप सबके से जो पैसे मिल रहे हैं, हक लाल की कमाई है आपकी, और इस कोरोना पीरियड में पता नहीं कैसे दे पा रहे हैं, और वहाँ पे वो बिजली चोरी करें, नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। जोगिंदर सिंह तो बर्दाश्त नहीं करेगा कि बिजली चोरी करे, वो भी एनबीसीसी का वेंडर, और हम उसको चुपचाप देखते रहें। वो जो बिजली काटी गई उसको सिंबॉलिक काटा गया, उनको वार्निंग दी गई, और आगे से ऐसा कुछ करेंगे तो हमको उनकी जो बिजली पानी सब दोबारा काट देंगे, ये स्पष्ट कह रहा हूँ, ठीक है। इससे सुप्रीम कोर्ट के भी हमारे कोड रिसीवर साहब हैं, चाहे एनबीसीसी के ऑफिशियल्स हैं, हमारे लोहाटी जी हैं, इन सबको भी इनफॉर्मल वे में मैंने इन्फॉर्म किया है। ये सब कुछ ऐसा नहीं कि इन्फॉर्म नहीं किया है, लेकिन क्योंकि मैंने इसके ऑन पेपर नहीं लिया। आज जो स्थिति बन रही है, हमारे सेक्रेटरी साहब बोलते हैं कि बिजली काट दी इस कारण काम डिले हो रहा है। नहीं, बिजली काम तो होना ही है हमारे यहाँ पे, लेकिन साथ में काम सही ढंग से हो और हमारी जेब नहीं काटी जाए। पहले हमारी अमरा वाली जेब काटती रही, आज ये काटेंगे, कैसे काम चलेगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं
जो पहले मेरा कर दो, पहले मेरा कर दो, पहले मेरा कर दो कहानी चल रही है। एमएनओपी टावर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एबीक्यूआर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारी जोड़ी की बात कर रहा हूँ। हमको सारी जोड़ी को कंप्लीट कराना है और यहाँ पे आज समय नेतागिरी करने का नहीं है। मिल के चलिए, संभल के चलिए और जिनको नेतागिरी करनी है आगे समय बहुत मिलेगा। जोगिंदर सिंह परमानेंट एसोसिएशन में रहने वाला आदमी नहीं है। जोगिंदर सिंह को पोस्ट के बहुत लालच नहीं है। जोगिंदर सिंह आया सिस्टम को सही करने के लिए। सिस्टम सही हो जाएगा, आप सब संभालना। लेकिन मेरा आज के समय में आप सबसे अनुरोध है कि गेट के ऊपर अगर जिद्दबाजी आप करेंगे, गेट को खोलेंगे, तो ये व्यवस्था भी बनाना कि आप गेट को 100% सिक्योर कर लें उस गेट के थ्रू। और कुछ भी ऐसा हमारे अंदर आता है आज जिस कारण हमारे यहाँ कारण बढ़ जाए, चांस बढ़ जाए हमारे यहाँ पे कोरोना का, तो एक भी किसी की मृत्यु हो गई हमारे यहाँ पे, तो उसका जिम्मेदार रब उसी को ठहराएगा। हम तो कहीं पेपर में प्रूफ तो नहीं कर पाएंगे कि मेन गेट से आया, वहाँ से गेट से, उस गेट से आया, लेकिन क्योंकि चांस तो बढ़ गया ना, कोई भी आदमी आएगा। और ये हम सब जानते हैं जोड़िए के लोग, मार्केट गेट हो या पार्क गेट हो, यहाँ पे टोकन सिस्टम भी चलाए, सब चलाए। पहले अपना पार्क गेट में सब फेल हो गया, आखिर के अंदर रजिस्टर रख दिया गया। जाते टाइम रजिस्टर पे कोई लिख के आ रहा है, वापसी भी कोई लिखे आ रहा है। हमारे पास इतने परफेक्ट गार्ड ही नहीं है कि उसको क्रॉस चेक कर सके। और गार्ड अपने फ़ोन पे लगे होते हैं, मस्ती लगी होती है, किसी ने टोकन लिया जेब में, आज लेके चला गया बाहर, दूसरे को दे दिया, वो लेके अंदर आ गया। यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, तो आप सब लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जोगिंदर सिंह को ही नहीं, हमारी एसोसिएशन को भी उस पर भरोसा नहीं है। या अगर उस पर पूरा भरोसा है तो हमारे मेरे उमेंदर जी और जितने भी हमारे सेक्रेटरी हैं, उमेंदर जी के अलावा एसोसिएशन कोई भी सदस्य जो भी हैं, वो आके आप लोगों को स्पष्ट बोले कि हाँ भी उनको इस सिक्योरिटी एजेंसी पे भरोसा है और ये इस सिक्योरिटी एजेंसी के भरोसे पे ये मार्केट साइड का गेट खोल लेंगे। और ऐसा हो जाता है तो मुझे भी बहुत खुशी है। मैं दिन रात कोरोना पीरियड में अगर साथ खड़ा रहा तो मैं अभी भी खड़ा रहूँगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जब मुझे मौका मिलेगा मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ पे साथ खड़ा रहूँ। लेकिन मैं आप सब लोगों से स्पष्ट कह रहा हूँ, आज स्थिति नहीं है जिस स्थिति के अंदर आज हम कंफर्ट को चूज़ करें सेफ्टी के मुकाबले में। हाँ, थोड़ा सा तो घूम के जाना पड़ता है बाहर, महीना 2 महीने में कुछ ना कुछ दवाई निकल आएगी, मेडिसिन निकल आएगी, फिर हम जाएंगे, फिर खोलेंगे गेट, ठीक है, पूरे तरीके से खोलेंगे। और उस टाइम आपको, हमको, हम सबको कोई बहाना नहीं मिलेगा सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, क्योंकि उस टाइम हालात सामान्य जैसे ही होंगे। आज हालात सामान्य नहीं है, इस चीज़ को आप सब समझें। फिर भी मेरी यही रिक्वेस्ट थी एसोसिएशन के अंदर कि अगर आप लोगों में से हमारी महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, इन सबको ज़्यादा तकलीफ है, तो इधर हम सर्वे ज़रूर करा लें। और सर्वे कराने में ये होता कि हमें मैंडेट मिलता आपसे कि हमें क्या करना है। जैसे इलेक्शन में मैंडेट मिला था हमें आज की स्थिति में एसोसिएशन के अंदर भी इसके ऊपर एक मत नहीं है, बाहर हम लोग एक मत नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा। कोई कुछ कहता खोल दो, कोई कहता नहीं खोलो। कुछ लोगों ने एफआईआर करा दी इसके ऊपर, पुलिस ने उनको बोल दिया नहीं, जब एसोसिएशन डिसाइड करेगी तब होगा। एसोसिएशन तभी डिसाइड करेगी जब आप लोग बोलेंगे। आप लोग तब कैसे बोलेंगे, हमें कैसे पता लगेगा? जब सर्वे होगा। आज की स्थिति में सर्वे बेस्ट सॉल्यूशन था। उसमें, उस सर्वे में आप जो भी निर्णय लेते हम उसको स्वीकार करते। तो इसमें कोई जीत हार नहीं है, कोई ईगो नहीं है। इसमें एक ही था कि सर्वे होने में हमें आपकी बात पता लगती, मेजॉरिटी क्या चाहती है, कैसे चाहती है। सर्वे के अंदर आप सजेस्ट भी हमें कर सकते थे क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन गेट खोल दिया जाएगा, कोई कहता है जी मैं खड़ा हूँगा, 1 दिन खड़ा होगा, 2 दिन खड़ा होगा, 4 दिन खड़ा होगा, 10 दिन खड़ा होगा, उसके बाद लोग आएंगे जाएंगे, फिर क्या होगा? अंदर भी जो वेंडर रखे गए हैं जोड़ी के अंदर, वो सिर्फ इसलिए रखे गए हैं कि ये बाहर लोग नहीं जा पा रहे। लेकिन जब लोग बाहर ही जा पा रहे हैं तो बहुत सारे लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि यार ये इन वेंडर से कुछ कमीशन खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई दे रहा है। तो ये भी बेकार की बातें हैं। लेकिन मैंने इन बातों से अपने आप को ऊपर रखा। मैं ये मान के चल रहा था कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं ऐसे उल्टी सीधी बातें बोलते रहेंगे। लेकिन आज और गेट खोल दिया जाता है और आप लोगों के भी इसको
इसके ऊपर आगे नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये भी आप मान के चल रहे हैं कि अभी वेंडर्स की भी अंदर जरूरत नहीं। तो ऐसी स्थिति में गेट खुल गया, इसलिए खुलेगा कि लोग मार्केट में जाके सामान लेंगे, बाहर जाएंगे, और उनकी भी यही मर्जी है कि इन वेंडर्स की भी अंदर जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे पे भी जो एलिगेशन लगेंगे, और अब गेट भी खुल गया, वेंडर्स भी अंदर रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति और भी ख़राब होगी। हम क्या जवाब देंगे? आप ही को जवाब देना हमने। तो आप में से सवाल हो रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आप लोगों से, गेट खुलेगा तो वेंडर्स भी बाहर जाएंगे, और आप लोग जो चाहोगे वैसे होगा। मेरी तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट थी। हमने सर्वे लॉन्च किया था। सर्वे लॉन्च करने में आपसे सवाल भी किए थे कि वेंडर अंदर रहें, नहीं रहे, गेट खुले, नहीं खुले। आप इन दोनों बातों पे अपनी राय दे सकते थे, लेकिन सर्वे को डिलीट कर दिया गया। अब ऐसी स्थिति में ना तो मैं वो स्थिति बनाना चाहता हूँ कि फिर मैं लॉन्च करूँ फिर ये डिलीट करे, फिर मैं लॉन्च करूँ फिर ये डिलीट करे। व्यवहार हमारा आपसी माहौल ख़राब होता है, और माहौल ही तो नहीं ख़राब करना हमको। और दूसरी, ये अगर ज़बरदस्ती गेट खोल लेते हैं तो उसमें भी मैं स्पष्ट आपसे कह रहा हूँ, गेट खोलने वाले जो लोग भी हैं, उस कारण वहाँ से हमारे यहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है और किसी की एक की भी मृत्यु हो जाती है। तो हम लीगली चाहे प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन ये मान के चलिएगा जिम्मेदार वही होंगे। हमारे यहाँ पे हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहुएँ हैं जो प्रेग्नेंट हैं, हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कुछ लोग अकेले रहते हैं, ठीक है, जिनकी देखभाल करने वाले कोई यहाँ पे उनके बच्चे उनके साथ आज नहीं हैं। तो हमें सबके बारे में सोचना है। मुझे नेतागिरी करने वालों के लिए के हिसाब से मुझे नहीं चल रहा है, मुझे पूरी जोड़ी के हिसाब से डिसीजन लेना था, जिस कारण मैंने बोला था कि सर्वे कराया जाए। अब सर्वे करवाने का मेरा आपसे, आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दोबारा अनुरोध है हमारे एसोसिएशन के लोगों से, जो लोग इसके अगेंस्ट हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब से, उनसे भी दोबारा हाथ जोड़ के विनती है कि सर्वे कराएं। सर्वे में जो भी जोड़ी के रेजिडेंट हमें जैसा भी अनुरोध करेंगे, अनुरोध नहीं करेंगे, आदेश करेंगे, हम उसी को मानेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। तो ऐसे ही कराया जाए, मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।